चिल्ड्रन, हम लोग शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो था साउंड ऑफ म्यूज़िक का पहला पार्ट, एवलिन ग्लेनी वाला। वो एक बच्ची जो कि सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो बच्ची कैसे एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बन गई। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारे इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड है, और चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे अलग अलग जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो भारत के प्रसिद्ध लोग हैं, ये पिक्चर्स उन लोगों की हैं। अगर आप कोई व्यक्ति इनको जानते हो तो शायद यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट पिक्चर जो है, दिस इज़ बिस्मिल्लाह खान, और ये शहनाई बजा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तबला बजाते हुए, मेरे ख्याल से ये भी हमारे एक फेमस म्यूजिशियन है जो कि तबला बजाते हैं, तबला वादक। तो यहाँ पर जितने भी आप जो देख रहे हैं, ये सब हमारे मशहूर तबला वादक और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हम आज इस चैप्टर में जानेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने जो शहनाई थी उसको बजाना शुरू किया और विश्व में कैसे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एम्परर औरंगज़ेब, जब भारत के ऊपर औरंगज़ेब रूल कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो था, जिसको पुंगी कहते हैं, उसको बजाने पे रोक लगा दी अपने रॉयल रेजिडेंस के अंदर। कि हमारा जो महल था उनका, जहाँ पर वो रहते थे औरंगज़ेब, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा, क्योंकि इसका साउंड जो होता है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होता है। यानी कि वो बजाते हैं तो एकदम कान में जैसे चुभता है वो साउंड, इसलिए उसको बजाने पे उन्होंने बैन लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर। तो पुंगी जो है, यानी कि कोई भी जो नॉइज़ मेकर होता है, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम फूंक मारते हैं, जैसे कि बांसुरी बजाते हैं और फूंक के द्वारा उसके अंदर हवा भरी जाती है, हम लोग अपने माउथ से उसके अंदर हवा को ट्रांसफ़र करते हैं, एयर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी कारण से उसमें आवाज़ आती है। तो पुंगी जो है, ये शब्द एक ऐसा ईजाद हो गया जो कि नॉइज़ मेकर, जिसमें हवा के द्वारा हम नॉइज़ पैदा करते हैं, उसके लिए ये नाम हर जगह पर लिया जाने लगा। और बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि किसी ना किसी दिन ये जो नाम है पुंगी, ये ज़रूर बदला जाएगा, यानी कि इसको दोबारा से चेंज किया जाएगा। और हुआ ऐसा ही। एक बार्बर फैमिली थी। बार्बर आप जानते हैं, जो नाई होते हैं, जो बाल काटते हैं हमारे। तो बार्बर एक फैमिली थी जो कि म्यूजिशियन थे, क्योंकि पुराने समय में ये जो लोग होते थे म्यूज़िक को बजाते थे। तो एक बार्बर फैमिली थी जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली थी, और उनको रॉयल पैलेस के अंदर जाकर म्यूज़िक बजाने की आज़ादी थी, यानी कि वो वहाँ पर भी म्यूज़िक बजाते थे राजा के एंटरटेनमेंट के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुंगी की क्वालिटी को सुधारेंगे, यानी कि पुंगी की क्वालिटी जो थी वो बहुत ही साउंड वॉज वेरी हार्श। इस हार्श साउंड को वो थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक पाइप ली, जिसके अंदर होलो स्टेम, यानी कि एक खोखली पाइप ली लकड़ी की, ठीक है, और दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। और ये इसकी खासियत ये थी कि थोड़ी लंबी थी, यानी कि एक जैसे बांस आप देखते हैं ना, बांस कैसा होता है, अंदर से खोखला होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक लंबी सी पाइप ली, और ये पाइप जो थी वो लंबी थी थोड़ी सी, और ब्रॉडर देन पुंगी, और पुंगी से चौड़ी थी थोड़ी ब्रॉड, मतलब उसके बीच का ये गैप था, बीच ज़्यादा था। और उन्होंने उसके ऊपर 7 होल्स बनाए। कितने? पाइप के अंदर 7 होल बनाए, 7 उन्होंने होल किए। तो इसको बजाने में जब इसमें एयर पास की गई इसके अंदर से, तो इसको जो इसके होल्स थे, उन होल्स को अलग अलग समय पे छोड़ने और बंद करने से काफ़ी सॉफ्ट, बहुत ही मधुर और ऐसा म्यूज़िक जो कि हमको अच्छा लगे, ऐसा प्रोड्यूस होने लगा। आपने देखा होगा कि जो बांसुरी आप लोग बजाते हैं, या आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो उसके अंदर भी होल्स होते हैं, और होल्स से उंगली को उठाकर दूसरे पे रख के ऐसे करके वो लोग एक प्रॉपर साउंड क्रिएट करते हैं। तो वैसे ही पुंगी के साथ भी ऐसा ही होने लगा। अब इसका भी साउंड जो था वो काफ़ी बेटर बनने लगा पहले से। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था जिसको पुंगी कहा जाता है, इसको रॉयल फैमिली के सामने, यानी कि जो राजा का परिवार था, शाही परिवार, उसके सामने उसको बजाया गया, और इसके साउंड से वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, एक्चुअल में पुंगी तो बैन थी शाही महल में बजाने से, लेकिन इन्होंने जब इसको बजाया थोड़ा चेंज करके, यानी कि इसका जो साइज़ था वो थोड़ा चेंज किया। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, दिस इज़ पुंगी एंड दिस इज़ शहनाई। इसको शहनाई कहा जाता है।
तो पुंगी कैसी थी, वो ऐसी थी, एक लंबा पतला सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट था जो कि शोर करने के लिए यानी कि किया जाता था, कुल मिला के था वो इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इट वॉज मोस्टली फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट साउंड। लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार से एक और नया पाइप के द्वारा इसको बनाया गया तो ये काफ़ी अच्छा साउंड इसने प्रोड्यूस किया। तो राजा जो थे वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने इसको एक नया नाम देने का सोचा। जैसे कि बताया गया है कि इसको सबसे पहली बार बजाया गया था शाह के चैम्बर के अंदर, यानी कि जो राजा थे उसके चैम्बर, उसके सामने इसको बजाया गया था। और इसको बजाया गया था किसके द्वारा, एक नाई के द्वारा, एक बार्बर के द्वारा। बार्बर को हम हिंदी में नाई कहते हैं, इसीलिए शाह के चैम्बर में इसको बजाया गया था और पहली बार वो बजाया था नाई ने, इसीलिए इसको नाम दिया गया शहनाई। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड शहनाई। तो ये शाह के चैम्बर में पहली बार बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसीलिए इसको नाम दिया है शहनाई। और शहनाई का जो साउंड था उसको ऑस्पिशियस माना जाने लगा, यानी कि एक अच्छे मुहूर्त वाला माना गया, यानी कि कभी भी शादी ब्याह है तो उसमें आप जानते हो कि शहनाई बजाई जाती है। और इसी कारण से मंदिरों के अंदर और शादी ब्याहों के अंदर भी ये जो था पुंगी को बजाया जाने लगा। शहनाई जो थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो ये जो हमारी जो शहनाई है जिसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको 9 जो इंस्ट्रूमेंट थे, यानी कि जो रॉयल पैलेसेस के अंदर, यानी कि जो राजा के दरबार के अंदर जो 9 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, कितने 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, जिनको समझो कि हम बोल सकते हैं कि शाही इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उसके अंदर इसको शामिल किया गया, जिसको हम नौबत कहते हैं। नौबत मतलब 9 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि राजा के दरबार में बजाए जाते थे, तो इसके अंदर उन्होंने इसको शामिल किया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन अब तक ये टेम्पल्स और वेडिंग्स यानी कि शादी ब्याह के अंदर और मंदिरों के अंदर इसको बजाया जाता था। और इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का, यानी कि अब तक सिर्फ ये राजा के सामने या फिर मंदिरों के अंदर या शादियों में ही बजाया जाता था, लेकिन इसको सबसे पहली बार जो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो सारा जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुंगी को, यानी कि जिसको अब हम मॉडिफाई करके शहनाई बोल रहे हैं, इसको ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी एक नया नाम, नई पहचान दिलवाई। बिस्मिल्लाह के खान के बारे में हम जानते हैं अभी। जब वो 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे अपने एक तालाब के पास में, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, डुमरांव बिहार में, यानी कि वो बिहार के रहने वाले थे। उनके जो एस्टेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उनकी जिस रियासत में उनका जन्म हुआ था वो थी डुमरांव, और वो 5 साल के थे उस समय। एंड ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given to the local Maharaja by the local Maharaja। अब ये जो थे, देखिए नाम है इनका बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ही वॉज अ मुस्लिम, लेकिन फिर भी ये पास में ही एक बिहारी जी का मंदिर था और वहाँ पर ये भोजपुरी चैता में भी ये कोई भजन होगा जो कि मंदिर में गाया जाता होगा बिहार में, तो चैता ये गाते थे। और पूजा आरती खत्म होने के बाद इनको इनाम के रूप में एक बड़ा लड्डू दिया जाता था महाराजा के द्वारा, जिसका वजन होता था लगभग 1.25 किलो। और ये लगभग 80 साल पहले हुआ था, यानी कि 80 साल पहले की बात थी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू ऑन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये व्यक्ति, ये बच्चा जब ये 85 साल का हुआ तब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने 5 साल की उम्र से ये सब शुरू किया था, और 80-85 साल की उम्र में आते आते इनको भारत का सबसे जो उच्च अवार्ड दिया जाता है, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह खान belonged to a well-known family of musicians from Bihar। इनका जन्म 21 मार्च 1916 का हुआ था, यानी कि आज से अगर हम आज 2021 के अंदर हैं तो आज से समझ लीजिए 105 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था एक म्यूजिशियन फैमिली के अंदर हुआ था बिहार के अंदर, यानी कि इनका परिवार जो था वो ऑलरेडी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ था। इनके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, जो कि एक शहनाई नवाज़ ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी कि वो एक
शहनाई वादक थे भोजपुर के राजा के दरबार के अंदर, यानी कि राजा के दरबार में वो शहनाई बजाते थे। इनके फादर जो थे, जिनका नाम था पैगंबर बख्श, वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक थे। और इनके परिवार के जितने लोग थे, यानी इनके पिता के परिवार के जितने लोग थे, चाचा ताऊ, इनके सब जो थे वो शहनाई प्ले करना बहुत अच्छे से जानते थे। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the Shehnai. अब इनके जीवन के अंदर जो बदलाव आया वो कब आया? जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ के साथ ये अपने मामा के घर गए। और जब ये मामा के घर गए बनारस में, जिसको आज हम वाराणसी कहते हैं, तो वहाँ पर इनके जो अंकल थे वो शहनाई की बहुत प्रैक्टिस करते थे, शहनाई बजाने का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वो करते थे। बिस्मिल्लाह जो थे, बिस्मिल्लाह खान, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए अपने मामा से, अपने अंकल से, और वो उनके साथ जाने लगे। कहाँ जाने लगे? उनके मामा का नाम था अली बख्श, और वो अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में जाने लगे। कहाँ जाने लगे? विष्णु टेम्पल के अंदर जाने लगे, जो कि बनारस में थी। वहाँ बख्श यानी कि जो इनके अंकल थे, इनके मामा जो थे, वो शहनाई बजाते थे, यानी कि मंदिर के अंदर, जैसे हमने देखा ना पीछे कि मंदिर के अंदर शहनाई बजाई जाती थी। तो वहाँ पर ये अपने अंकल के साथ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अब अली बख्श जो थे, इनके मामा, यानी कि वो घंटों तक शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिना हिले डुले बड़े ही मज़े से, बड़े ही शांत तरीके से शहनाई की आवाज़ सुनते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। For years to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. फिर जल्द ही इन्होंने अपने अंकल से ये सीखना शुरू किया, और जल्द ही इन्होंने उसको सीखने के लिए जो प्रैक्टिस थी वो भी करनी शुरू कर दी। पूरा दिन ही प्रैक्टिस करते थे, और कई सालों तक ये बालाजी टेम्पल जो थी और मंगल मैया टेम्पल, यहाँ पर ये गंगा नदी के किनारे पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे एकांत में। और यहाँ पर यही नहीं, यंगस्टर्स, जो यंग लड़के आते थे सीख कर या सीखने के लिए, वो सब वहाँ बैठकर एकांत में प्रैक्टिस करते थे। और गंगा नदी के बहते पानी से इनको बड़ी ही इंस्पिरेशन भी मिलती थी। गंगा नदी का बहता पानी जो म्यूजिशियंस थे उनको बहुत ज़्यादा वो प्रेरित करता था, बहुत ज़्यादा उत्साहित करता था। एट द एज ऑफ 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब ये 14 साल के थे तब ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, और उसके अंत में उस्ताद फैज़ खान जो थे, उन्होंने इस लड़के को पैट किया, यानी कि इसकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और उन्होंने कहा, उस्ताद फैज़ खान ने कहा कि तुम मेहनत करो और ज़रूर तुम कामयाब हो जाओगे। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई भारत के अंदर, लखनऊ में 1938 के अंदर। तो यानी कि इनका जो म्यूज़िक के अंदर हाथ था वो बहुत अच्छा था। बड़े बड़े म्यूजिशियंस इनको सपोर्ट कर रहे थे, लोग इनकी कला देखकर, इनका टैलेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ऐसे में 1938 के अंदर लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम AIR के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई। और इसके शुरुआत के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को इनका पहला बड़ा ब्रेक मिला रेडियो पे, पहली बार शहनाई बजाने का। तो इन्होंने जल्द ही लोगों के दिलों में इतनी जगह बना ली कि कंटिन्यूसली, यानी कि आपको पता है जो रेडियो वगैरह पे प्रोग्राम आते हैं वो लोगों के चहीते बन जाते हैं जब प्रोग्राम, तो लोग इंतज़ार करते हैं उस दिन का, उस प्रोग्राम का। तो वैसे ही इन्होंने लोगों के दिल में बहुत अच्छी जगह बना ली बड़े छोटे से समय में ही। इन्होंने अपना पहला ब्रेक पाया जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय लोगों को शहनाई के द्वारा इसकी बधाई दी, शहनाई बजाकर ऑल इंडिया रेडियो पे। और इन्होंने रेड फोर्ट पर जाकर राग काफ़ी नाम से जो एक राग रहता है वो बजाया,
और इनकी ऑडियंस जो थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, और मतलब उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इनकी इस जो थी इन्होंने जो बजाया था उसमें इन्होंने भी उनको सुना पंडित जी ने। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी जो कि बहुत ही फेमस है, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे शहनाई वादक थे जिन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इनकी पहली ट्रिप जो थी वो अफ़गानिस्तान थी, जहाँ पर किंग ज़ाहिर शाह जो थे उन्होंने इनकी शहनाई को सुना और वो इतना ज़्यादा खुश हुए इनकी शहनाई की धुन से कि उन्होंने एक प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स उन्होंने यानी कि बड़ी बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स जो होती हैं वो इनको गिफ्ट में दी, और बहुत सारी दूसरी सोवेनियर्स भी। सोवेनियर्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें बहुत ही कीमती जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को याद के रूप में दी जाती हैं, कि अपने द्वारा दी गई कुछ कीमती चीज़ें भी जो राजा थे वहाँ के उन्होंने इनको दी। किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही इनके म्यूज़िक के दीवाने नहीं थे, इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे इनकी शहनाई से, जब उन्होंने सुना कि उन्होंने इनके शहनाई के ऊपर एक पिक्चर ही बना डाली जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। और ये जो फिल्म थी ये बहुत बड़ी हिट निकली, गूंज उठी शहनाई। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इस पिक्चर के बारे में पता लग जाएगा। तो नाम ही इसका था गूंज उठी शहनाई। और इसके बाद एक गाना जो इनके द्वारा गाया गया था, इन्होंने जिसमें धुन दी थी, दिल का खिलौना हाय टूट गया। ये जो गाना था ये बहुत ही बड़ा सुपर डुपर हिट गाना था, चार्ट बस्टर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था देश के अंदर। और इतनी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो थे, मतलब पिक्चर में देखिए उन्होंने एंट्री की बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इनका बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से 2 पिक्चरें ही थी जिसमें इन्होंने म्यूज़िक दिया। तो पहली पिक्चर हमने देखा गूंज उठी शहनाई, और दूसरी पिक्चर जो थी वो थी विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ वेंचर था जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। तो ये 2 पिक्चरें जो थी, ये नाम याद रखने आपको कौन सी 2 मूवीज़ के अंदर उन्होंने म्यूज़िक दिया था। पहला था गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी सनाधि अपन्ना जो कि कन्नड़ मूवी थी। वो लिखते हैं, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो कहते हैं कि मैं ग्लैमरस वर्ल्ड के साथ, यानी कि जो हमारी मूवीज़ होती है, मूवीज़ के अंदर रियलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ आर्टिफिशियलिटी होती है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ लोग नाटक करते हैं, यानी कि सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो इनका कहना था कि मैं एक्टिंग के साथ अपने आप को, अपनी शहनाई को नहीं जोड़ सकता हूँ। इसके बाद ये जब इतने फेमस हो गए तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अवार्ड्स भी बरसाए गए, और कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल। प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल जो था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर बुलाए जाने वाले पहले भारतीय थे जिनको वहाँ पर इन्वाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था जो कि मॉन्ट्रियल में, और केन्स आर्ट फेस्टिवल हुआ था, फिर ओसाका ट्रेड फेयर था। तो इन सब जगहों पे इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने काम किया है। इवन तेहरान जो कंट्री है वहाँ पर एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए कितना ज़्यादा इनका सम्मान पूरी दुनिया में किया गया कि तेहरान जैसे कंट्री के अंदर एक जो ऑडिटोरियम था उसका नाम ही इनके नाम पे रखा गया है, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतने ज़्यादा फेमस थे ये, भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण दिया गया और पद्म विभूषण भी दिया गया। 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, इनको भारत का सबसे उच्च अवार्ड जो है भारत रत्न वो दिया गया। जब इन्होंने अवार्ड लिया तो इन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। जब इन्होंने भारत रत्न स्टेज पर लिया जाकर तो इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा कीमती ट्रेडिशन है।
और अब तो वेस्ट यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी हमारा ये ट्रेडिशन सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao. अब इनको नाम जो था इनका, वैसे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान था, लेकिन इनको लोग खान साहब कहते थे। तो ये पूरी दुनिया में घूमे हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने जगह जगह ट्रैवल किया है, लेकिन इनको बनारस और डुमराव से जो प्यार था वो किसी और देश से, किसी और जगह से नहीं था। इनका मानना था कि बनारस और डुमराव जो हैं ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर हैं। एक बच्चे ने एक बार, A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। इनके एक स्टूडेंट थे जो चाहते थे कि ये एक शहनाई स्कूल बनाए USA के अंदर, और उस स्टूडेंट ने इनसे प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पर बनारस जैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करूँगा, यानी कि यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह मैं बना दूंगा। यानी कि जो बनारस में, जैसे कि हमारा वाराणसी शहर है वो मंदिरों का शहर है, तो वहाँ पर मैं बहुत सारी टेम्पल्स बनवा दूंगा, और एक मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हैं, आप अमेरिका के अंदर हैं, आपको लगेगा कि आप बनारस में ही हैं। लेकिन खान साहब ने बड़ी सुंदरता से उससे पूछा कि क्या आप गंगा नदी भी वहाँ पर ला सकते हो। तो खान साहब का भारत के प्रति जो इतना प्यार था वो इस बात से झलकता है कि वो गंगा नदी से भी इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। इसके बाद later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mutt of Dumrao। इनका कहना था जब ये विदेश में होते हैं, फॉरेन कंट्री में होते हैं, तब इनका मन करता है भारत जाने का, और जब ये मुंबई में होते हैं तो इनको गंगा और वाराणसी याद आती है, बनारस याद आता है, और जब ये बनारस में होते हैं तब इनको इनका डुमराव, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वो जगह याद आती है। तो कुल मिला के इनका भारत के प्रति लगाव कितना था अब देखिए। ये एक इंटरव्यू का यहाँ पर एक लिखा गया है कि एक बार इंटरव्यू लिया गया इनका, तो पार्टीशन के समय ये भारत और पाकिस्तान जो देश बने, तो इनसे पूछा गया है इंटरव्यूअर के द्वारा कि क्या आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मोस्टली जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए, यानी कि इस्लामिक नेशन बनाया गया पाकिस्तान। तो इन्होंने जवाब दिया कि नो, जब मैंने पहली बार मैं पाकिस्तान जब गया, इन्होंने लिखा है मैं पाकिस्तान गया हूँ, तो मैं वहाँ पर 1 घंटा रुका और मैंने वहाँ जाकर सब पाकिस्तानियों को मैंने नमस्कार किया और भारतीयों को सलाम अलैकुम किया। यानी कि देखिए, इंडियंस को सलाम अलैकुम और पाकिस्तानीज़ को नमस्कार। तो धर्म की दीवारें तोड़कर इन्होंने एक दूसरे को एक करने का प्रयास किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो था वो भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज का बहुत ही बड़ा उदाहरण है, और किस प्रकार से ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने शहनाई को हमारे टेम्पल्स के अंदर हर सुबह बजाया, क्योंकि ये मुस्लिम थे लेकिन फिर भी इन्होंने, तो ये जो धर्म की दीवारें हम लोग आज खड़ी करके बैठे हैं बीच में, वो दीवारों से ये म्यूजिशियन जो थे ये हमें कहीं ऊपर ले जाकर बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर गए हैं कि भले हम किसी भी धर्म से हों, धर्म हमको बांट नहीं सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी समानताएं हैं जो हमको एक करती हैं। तो इसीलिए ये मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर हर सुबह शहनाई बजाई है। और बिस्मिल्लाह खान जो थे 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई। ये इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, और इसी इनकी याद में स्टेट फ्यूनरल यानी कि पूरे स्टेट के अंदर शोक दिवस मनाया गया, और इवन 1 दिन का शोक दिवस सरकार के द्वारा भी घोषित किया गया। तो इस प्रकार के थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।